अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो HTML के हेडिंग के बारे में हमने बात कर ली थी कि हेडिंग के अंदर कौन कौन से टैग आते हैं। तो अब हम बात करेंगे एट्रीब्यूट्स के बारे में कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो मैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेता हूं ताकि हम उसी प्रोजेक्ट पर दोबारा से काम करना स्टार्ट करें। तो हेडिंग के अंदर यहाँ पर देखिए ये वाला होता है टैग, यानी ये ओपनिंग सबसे पहले वाला जो ओपनिंग टैग के बाद क्लोजिंग से पहले जो होता है वो होता है टैग। और इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल हमने H1 टैग यूज़ किया, इसके अंदर हम और कोई टैग यूज़ करना चाह रहे हैं वर्ड, तो इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल आपने काफ़ी यहाँ पर इंटरनेट पर देखा होगा कि काफ़ी वर्ड के साथ क्लास या आईडी डिफाइन की जाती है। ये क्लास आईडी इसलिए डिफाइन की जाती है, इसको हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, और इसलिए इसको डिफाइन किया जाता है कि ताकि इसको CS के अंदर CSS के अंदर इसको डिज़ाइन किया जा सके। अगर हम यहाँ पर क्लास एंड आईडी डिफाइन नहीं करते, अगर हमने इसको ऐसे डिज़ाइन करना है तो हमको CSS का एक एट्रीब्यूट मिलता है स्टाइल। तो हम यहाँ पर इसको स्टाइल को ऐड कर लेंगे के बजाय हम वहाँ पर एक अलग से एक इसका स्टाइलिंग करें, तो आप इस एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए यहाँ पर इसको स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे एट्रीब्यूट्स, यानी ये यहाँ से स्टार्ट हुआ ये वाला एट्रीब्यूट्स। अगर और भी ऐड करने हो स्टाइल के अलावा, आप क्लास ऐड करना चाह रहे हैं, तो ये सब एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। तो सबसे पहले वाला स्टार्ट जो ओपनिंग, यहाँ पर देखिए ये ओपनिंग टैग, और जो क्लोजिंग टैग हो रहा है इसको हम बोलते हैं टैग। तो इसको हम बोलेंगे एट्रीब्यूट्स। जितने भी इसके अंदर और वर्ड ऐड होते जाएंगे, जो भी आप ऐड करना चाह रहे हैं वो होते हैं एट्रीब्यूट्स। हर वर्ड का एक अलग सा एट्रीब्यूट्स होता है। तो कॉमनली ये होता है कि ये एट्रीब्यूट्स जो ये वाले हैं आईडी, क्लास और स्टाइल, आप हर किसी के अंदर यूज कर सकते हैं। ये होते हैं एट्रीब्यूट। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि इमेज को इसको इंसर्ट करना चाह रहा हूँ मैं, कि हमने इमेज का टैग हमने ओपन किया कि हम यहाँ पर इमेज देखना चाह रहे हैं, और इसका ये वाला एट्रीब्यूट्स क्या है, इसका सोर्स ये होता है कि यहाँ से आपने लिंक देनी है, यहाँ पर वो लिंक पेस्ट कर दें। अगर आपने ऑनलाइन कोई लिंक देनी है तो आप जस्ट यहाँ पर लिंक पेस्ट करेंगे। अगर आपने अपने ड्राइव में से देनी है तो आपने इसकी लोकेशन यहाँ पर डिफाइन करनी है, और साथ में ये जो होता है आर्ट, ये इसका टाइटल वगैरह होता है कि अगर जब आपकी इमेज कई दफ़ा इंटरनेट की स्पीड स्लो होने की वजह से यूज़र को इमेज शो नहीं होती, तो वो आर्ट टैग यहाँ पर शो हो जाता है, तो यूज़र को पता चल जाता है कि ये इमेज किसके लिए है, यानी किस इमेज के टॉपिक के बारे में इमेज यहाँ पर डाली गई है। तो यहाँ पर उसका आप इमेज का टॉपिक डाल सकते हैं, यूज़र को पता चल जाए कि यार ये इमेज हमने देखनी है, तो इसका आर्ट ये है। तो चलिए आप इसका सोर्स कोड डालते हैं ताकि आप इसको इमेज को देख सकें, और इसके साथ इमेज के साथ जो एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं इसके बारे में आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। तो हम डेस्कटॉप पर चलेंगे, HTML फोल्डर के अंदर हमने यहाँ पर कोई इमेज यहाँ पर ऐड नहीं की हुई, तो जस्ट मैं क्या करता हूँ, ये वाली इमेज इसको मैं ड्रैग डाउन करता हूँ इसके अंदर, और हमने ये वाली इमेज ऐड कर ली है। तो इसका जो नेम है वो इमेजेस है। तो इसका यहाँ आपने इसके देखना है कि इसके प्रॉपर्टी में जाके, जहाँ इसके डिटेल के अंदर जाके इसका फॉर्मेट भी आपने लाजमी चेक करना है। तो मैंने इमेज पर क्लिक करना था, तो अब मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाके, और साथ में यहाँ पर भी टाइप लिखी होती है, यहाँ पर देखिएगा, और इसकी आपने टाइप लाजमी चेक करनी है कि इसकी टाइप क्या है और किस टाइप की है। ये जर्नल के अंदर चलते हैं, और यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ फाइल ये JPG है, .jpg। तो अब हमने इसको यहाँ पर असेस करना है इसके अंदर ब्राउजर के अंदर, क्योंकि हमने ये वाली फाइल भी यहाँ ही सेव की हुई है और इमेज भी हमने वहाँ पर सेव किया। अगर आपने किसी और फोल्डर के अंदर सेव की होगी तो आपको असेस करने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। अगर आपको यही रेकमेंड करूँगा, अगर आपने यहाँ पर कोई फोल्डर बनाना है इमेज के नेम से, तो आप इमेज का फोल्डर बना सकते हैं। आपको मैं बना के दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं इमेज का फोल्डर बना देता हूँ ताकि आपको ये भी समझा दूँ, अगर आपने फोल्डर में से इसको सेस करना है तो कैसे करना है, अगर आपने डायरेक्टली इसको सेस करना है, अगर इसी डायरेक्टरी के अंदर पड़ी हुई है तो कैसे करना है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लूँगा, और इसको हम क्या करते हैं, ओपन करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करते हैं, इसको हम रीनेम कर लेंगे ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, IMG इसका नेम रखूँगा, और जो पीछे है यानी प्रीवियस टैग फोल्डर के अंदर इसका नाम है इमेजेस। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सेस करना है, तो हमने इसको क्या करेंगे, हमको यहाँ पर इसकी डायरेक्टली फाइंड करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम जो यहाँ पर इसके रूट के फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, यानी फाइल के साथ ही पड़ी हुई, तो इसको हमने ऐसे करना है कि इसका नेम डायरेक्टली आपने इसका डिफाइन कर देना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इमेजेस
तो डॉट इसकी जो आपने इसकी टाइप है वो आपने फाइंड करनी है, कौन सी है मैंने आपको बता दिया कैसे इसकी आप टाइप चेक कर सकते हैं। तो डॉट जो भी इसकी फाइल है आपने जो पहले इसका नेम डॉट जो इसका फाइल की टाइप है यहाँ पर जेपीजी था, तो इसका आर्ट आप डाल सकते हैं। ये क्योंकि क्रिकेट के रिलेटेड थी तो मैं क्या करता हूँ, ये इमेज क्रिकेट के रिलेटेड है तो इसका मैं आर्ट इसका दे देता हूँ। आर्ट तब नजर आता है जब आपकी इमेज लोड ना हो, अगर आपकी इमेज लोड होती है तो आपका जो आर्ट टैग है वो वहाँ यूजर को सेस नहीं मिलती। तो चलिए यहाँ पर मैं क्रिकेट टाइप कर देता हूँ, क्रिकेट इमेज। तो यहाँ पर इसको मैं सेव करता हूँ और ब्राउजर के अंदर इसको आप ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आपको आप नजर यहाँ पर देखिएगा अब इसकी इमेज आ रही है। तो अब हम क्या करते हैं कि इमेज का थोड़ा सा नेम चेंज करते हैं या इसकी टाइप चेंज कर लेते हैं। हमने यहाँ पर जेपीजी लिखा हुआ और हम इसको हम पीएनजी करते हैं। अब चेक करते हैं, अब वो शो नहीं होगी और इसका आर टैग यहाँ पर शो होगा। तो चलिए यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए अब इमेज नहीं हो रही शो क्योंकि हमने इसकी लोकेशन ठीक नहीं दी। अब इसके जो आल टैग है ये शो हो रहा है। अब यूजर को पता चल जाएगा अगर उसकी इंटरनेट की स्पीड स्लो है या इसकी आपने डायरेक्टरी गलत दी हुई तो यूजर को पता चल जाएगा यहाँ पर क्रिकेट के रिलेटेड कोई इमेज है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हमने सर्च करना है इसको फोल्डर के अंदर में से। तो हम जेपीजी यहाँ पर टाइप करेंगे, जेपीजी क्योंकि इसकी टाइप है। और आपने सबसे पहले इसके फोल्डर का नेम यहाँ पर मेंशन करना है कि किस फोल्डर के अंदर है। इमेजेस का हमने फोल्डर बनाया था जो हमने यहाँ पर डायरेक्टरी में देख सकते हैं इमेजेस, और इसके अंदर जो फाइल है वो इसका नेम है इमेजेस, सॉरी इसका नेम है, इसको हम सेस करते हैं इमेजेस क्योंकि हमने IMG किया था। अब ये सेस नहीं होगी क्योंकि हमने रॉन्ग नेम यहाँ पर इंटर कर दिया। अब इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं, देखें अब रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर शो नहीं हो रही। अब आपने इसका करना है जो नेम है वो हम ठीक से टाइप करते हैं, हम इसको IMG कर देते हैं। तो कंट्रोल एस करते हैं, तो कंट्रोल एस करने के बाद दोबारा रिफ्रेश करते हैं, ये यहाँ पर इसकी इमेज शो हो चुकी है। अब इसके अंदर दो और एट्रीब्यूट आप यूज कर सकते हैं इसकी इमेज की हाइट और विड्थ के हिसाब से। अगर आप स्टाइल के बगैर बाकायदा अलावा इसके अंदर आप स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं, इसकी इमेज को छोटा करना चाह रहे हैं, इसकी साइज और विड्थ को कैसे करते हैं। अदरवाइज आप इसको स्टाइलिंग के अंदर भी इसको हम CSS बोलते हैं। ये CSS आप इसकी एक्सटर्नल फाइल बना सकते हैं। अगर आपने इसके अंदर HTML के अंदर CSS की कोडिंग करनी तब भी आप कर सकते हैं। तो इसकी CS की यहाँ पर कोडिंग कर सकते हैं। स्टाइल इसके बारे में हम बाद में बताएंगे, इसको आप कितने तरीकों से यहाँ पर स्टाइल कर लेते हैं। तो जस्ट आपको इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बता दूं कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। अगर आपने इमेज को टाइटल देना तो जस्ट यहाँ पर हम टाइटल ऐड करेंगे, इस पर जब होवर करेंगे तो इसका टाइटल शो होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइटल के अंदर भी क्रिकेट इमेज। तो यहाँ पर क्रिकेट इमेज लिख दिया, वहाँ पर दो और इसके साइज के और विड्थ के रिलेटेड यहाँ पर आप जस्ट विड्थ लिखेंगे और कितनी इसको आप विड्थ देना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 20। और अब मैं क्या कहता हूँ इसकी हाइट हमें ज़्यादा चाहिए, हमको इसकी हाइट चाहिए 70, तो हम यहाँ पर 70 ये पिक्सल के हिसाब से होती है इसकी हाइट और विड्थ, आप इसके हिसाब से दीजिएगा। तो कंट्रोल R करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए इसकी जो विड्थ है वो 20 हुई और हाइट जो है वो 70 हुई। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर इसकी हाइट क्या कर देते हैं 300, तो विड्थ उतनी ही रहने देंगे। और देखिएगा अब यहाँ पर देखिए उसकी हाइट ज़्यादा होगी लेकिन उसकी विड्थ हमने यहाँ पर डिफाइन की थी कि इतनी हो। तो अगर आप चाह रहे हैं 20 बाय 20 हो तो आप इसकी जस्ट विड्थ दे देंगे 20 की, तो वो हाइट भी ऑटोमेटिक यहाँ पर 20 की ले लेगा। कंट्रोल एस करते हैं और देखिएगा यहाँ पर देखिए 20 हो चुकी है। अब इसके 200 करते हैं तो क्या करेगा हाइट भी इसकी 200 हिसाब से ले लेगा। आप देखिएगा जैसे आप इसकी विड्थ देंगे हाइट बाय डिफॉल्ट उसी हिसाब से वो मेंशन कर देता है। अगर आप हाइट देंगे तो तब ये इसकी विड्थ उसके हिसाब से मेंशन नहीं करेगा। तो चलिए यहाँ पर इसको हम कर देते हैं 7। तो यहाँ पर देखिएगा ऐसे देखिएगा इसकी विड्थ भी उतनी होगी और इसकी हाइट भी उतनी ही है। तो ऐसे आप इसकी हाइट और विड्थ में आप मेंशन इसको कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके टाइटल और इस पर होवर करते हैं, अब देखते हैं इसका टाइटल भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसको हम थोड़ा सा क्लोज करेंगे क्योंकि इमेज बहुत बड़ी है इसलिए वहाँ पर टाइटल आएगा पता नहीं आएगा। कंट्रोल एस करते हैं, अब सेव किया। अब इसके तो ऊपर देखिए होवर किया मैंने क्रिकेट इमेज, अब होवर दोबारा करते हैं तो क्रिकेट इमेज आ रहा है। ये इसका होता है एट्रीब्यूट्स। उम्मीद है कि आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में पता लग गया होगा कि एट्रीब्यूट्स क्या है और टैग्स के बारे में पता चल गया होगा टैग क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।